हाय स्टूडेंट्स, अपन 11th क्लास के एनसीईआरटी की बुक का 5th चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने 5th चैप्टर के ऊपर 11 यानी कि 11 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं। 5.1 कंप्लीट हो चुकी है विद एग्जांपल। बेसिक कंसेप्ट भी मैंने इस चैप्टर का क्लियर कर दिया है आपका। अपन लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे पोलर फॉर्म के बारे में कि पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप क्या होता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप ज्ञात करो। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने किया था और 3 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे। तो बेटा आप सभी ने कर लिया होगा। तो अपन नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि ध्रुवीय रूप का और क्वेश्चन कैसे कैसे पॉसिबल है। यानी कि हमने बताया था कि चतुर्थांश पे डिपेंड करता है, यानी चतुर्थांश फर्स्ट चतुर्थांश के मैंने आपको सोल्व करवा दिए क्वेश्चन। फर्स्ट का, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश मैंने इसके क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, जिसमें x भी प्लस का था और y भी प्लस का था। इसमें x माइनस का होता है, y प्लस का होता है। इसमें x भी माइनस का, y भी माइनस का, x प्लस का और y माइनस का। ऐसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो जब x और y दोनों प्लस के आए तो इसमें मैंने आपको बताया था कोणांक थीटा होता है। याद कर लेना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। जब x माइनस का और y प्लस का जब आ जाए तो कोणांक होता है पाई माइनस थीटा, और जब दोनों माइनस के आ जाएं तो माइनस ब्रैकेट पाई माइनस थीटा, और जब x प्लस का और y माइनस का आ जाए तो माइनस थीटा होता है। अब हम आपको समझाएंगे कि इनका मतलब क्या है। इसका तो मैंने क्वेश्चन करवा दिया था आपको कि थीटा का सूत्र होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मापांक b/a। आपने याद कर लिया होगा क्योंकि मैंने 3 सवाल आपको करने के लिए दिए थे। थीटा इज इक्वल tan इनवर्स, क्या पढ़ते हैं बेटा इसको, tan इनवर्स मापांक मॉडुलस b/a। और r बराबर भी मैंने आपको बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, √a² प्लस b²। तो अब हम बात करते हैं कि एक सम्मिश्र संख्या आपको दे दी जाए z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा का ध्रुवीय रूप ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है, z इज इक्वल -1 प्लस आयोटा का ध्रुवीय रूप फाइंड करना है, पोलर फॉर्म राइट करना है। z का मतलब सम्मिश्र संख्या होती है, वो मैंने डीपली बता दिया है। तो बेटा हम क्या करते हैं, z इज इक्वल टू होता है a प्लस आयोटा b से हम इसकी तुलना करते हैं। जब हम इसकी तुलना करते हैं तो हमको a का मान और b का मान पता लग जाएगा। बोलो a का मान कितना आ गया, -1, और b का मान आयोटा का कोफिशिएंट, आयोटा का गुणांक बताओ कितना है, 1। तो a और b के मान में आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। बिना आयोटा वाला a का मान होता है, आयोटा का गुणांक होता है वो b होता है। बोलो a और b का मान सभी ढूंढ लेंगे। और ध्रुवीय रूप का मैंने सूत्र बताया था आपको, z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा क्वेश्चन है r ब्रैकेट, बोलो मेरे साथ साथ, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसके अंदर आपको किस किस का मान रखना होगा, एक तो r का मान यहाँ रखते हैं और एक थीटा का मान रखते हैं। जब r का और थीटा का मान रख दिया जाएगा तो ये कौन सा रूप होगा, ध्रुवीय रूप होगा, पोलर फॉर्म होगी। किसकी होगी, इस सम्मिश्र संख्या की। ये क्या कहलाती है, पोलर फॉर्म कहलाती है। इसका मतलब हमको r का मान चाहिए तो r का सूत्र आपको बता रखा है, थीटा का मान चाहिए, थीटा का सूत्र भी आपको बता रखा है। अब थीटा डिपेंड करता है इन चारों खानों के ऊपर कि ये जो मान है x y बोल दो चाहे a और b बोल दो। a का मतलब ये x वाला हो गया, b का मतलब ये y वाला हो गया। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है।
तो आपको बेटा माइनस और प्लस इन चारों में से ढूंढना पड़ेगा कि कौन से चतुर्थांश का है, कौन से क्वाड्रेंट का है। बताओ माइनस और प्लस कौन से में है, दूसरे खाने में है। तो दूसरे खाने में जो कोणांक है उसका सूत्र होता है पाई माइनस थीटा। पाई में से आपको थीटा का मान माइनस करना पड़ेगा और थीटा का मान निकालने का सूत्र ये रहा, tan इनवर्स मापांक b/a। चलो अभी हम आपके सामने क्वेश्चन करते हैं। चूँकि r = √a² + b², वेरी सिंपल मेथड, ऐसे भी करते हैं। इसका एक मेथड और है, पहले ये सीख लो फिर वो सिखा देंगे आपको, ठीक है। r = a का मान आपके सामने लिखा हुआ है -1 का स्क्वायर, b का मान भी 1 है स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2। तो बेटा r का मान हमारे पास में आ गया √2। तो आपको r के मान में किसी को भी परेशानी नहीं आएगी, r का मान निकालना इज वेरी सिंपल। ओके, केवल और केवल थीटा को क्या बोलते हैं, कोणांक, आर्ग्यूमेंट। तो कोणांक z की बात करते हैं। कोणांक z = यहाँ लिखना पड़ेगा, चूँकि सम्मिश्र संख्या सेकंड चतुर्थांश में स्थित है, ऐसा लिखने से क्या होगा, आपको अच्छा समझ में आएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कौन सी में आ गई बेटा, सम्मिश्र संख्या, मतलब ये जो है सम्मिश्र संख्या ये कौन से खाने में जा रही है, सेकंड में जा रही है। मैं लिख दिया इधर देखो, सम्मिश्र संख्या सेकंड चतुर्थांश में स्थित है। कैसे पता लगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। तो कोणांक z का सूत्र होता है पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा का मान आपके सामने को लिखा हुआ है tan इनवर्स मापांक b/a। फिर देखो बेटा = पाई माइनस tan इनवर्स, b का मान कितना है, b का मान 1 है, a का मान -1 है। मापांक का मतलब होता है हमेशा प्लस का होगा, यदि कोई माइनस का आएगा तो वो भी प्लस का बन जाएगा। मापांक का मतलब होता है मॉडुलस। कभी भी मापांक के अंदर से यदि कोई संख्या को बाहर निकालते हैं तो प्लस की बन जाती है, इसी को मापांक कहा जाता है, क्योंकि मापांक का मतलब हमेशा धनात्मक होता है। याद रहेगा, मापांक, ये दो लाइन जो होती हैं इनको क्या बोलते हैं, मापांक बोलते हैं, मॉडुलस, वो मैंने पीछे आपको वीडियो में बता दिया है। तो बताओ ये हो गया कितना, बोलो, पाई, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, पाई माइनस tan इनवर्स 1। प्लस का कैसे हो गया, क्योंकि मैंने मापांक हटा दिया, 1/1 तो 1 होता है, और माइनस कहाँ गया, प्लस हो गया, क्योंकि मापांक था, मैंने कोष्टक बना दिया। तो बताओ बेटा 1 किसका मान होता है, कल भी बताया था आपको, tan इनवर्स में 1। tan वाली लाइन 10वीं क्लास में छठा चैप्टर पढ़ा था ना, सारणी वाला, उस सारणी के अंदर tan के अंदर 1 किसका होता है, 45 का होता है। किसका होता है बेटा, 45। और 45 को बताओ कितना लिखते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था ना कि पाई का मान 180 डिग्री होता है और पाई/2 का मान 90 डिग्री होता है। रिपीट करता हूँ एक बार, पाई/3 का मान 60 डिग्री होता है, पाई/4 का मान 45 डिग्री होता है, पाई/6 का मान 30 डिग्री होता है। याद आ गया ना, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो 180 में 2 का भाग देंगे तो 90 हो जाएगा, 180 में 3 का भाग देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, 180 में 4 का भाग देंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा, पाई में यानी 180 में 6 का भाग देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो बेटा डिग्री में है, और ये है रेडियन में, रेडियो नहीं रेडियन, ओके, रेडियन, ठीक है, ऐसे रेडियन में है ये। तो बताओ हमको यहाँ 45 की जगह लिखना पड़ेगा पाई/4, और पाई में से पाई/4 इसके बटे 1। बताओ लघुत्तम कितना आ गया, 4, लघुत्तम 4 आएगा। तो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो कितना बच गया, 3। तो मैं लिख देता हूँ 3 पाई/4। तो बताओ ये 3 पाई/4 जो आया है ये कौन है, ये हमको यहाँ लिखना है, कोणांक। इसको क्या बोलते हैं,
कोणांक बोलते हैं। तो बताओ इस थीटा की जगह आपको क्या लिखना होगा? 3π/4 3π/4 तो लिखना होगा मुझे यहाँ पे और यहाँ पे, और इसकी जगह लिखना होगा मुझे √2 और हमारा आंसर आ गया, यानी कि ध्रुवीय रूप कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट पेज में राइट करते हैं कि इस सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप ये होगा। देखिए, तो मैंने लिखा बेटा z बराबर -1 प्लस आयोटा का ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म इज √2। r का मान यहाँ रख दिया है और थीटा यानी कोणांक का मान यहाँ रख दिया है। थीटा को क्या बोलते हैं? कोणांक बोलते हैं। ठीक है, चलो हम आपको ऐसा क्वेश्चन एक फिर से करवाते हैं। देखना, z = -√3 प्लस आयोटा का ध्रुवीय रूप ज्ञात करो। देखिए, सोल्व कर रहे हैं इसको। तो ध्रुवीय रूप का सूत्र में बताया था आपको अभी, z बराबर -√3 प्लस आयोटा = r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये है जो किसका सूत्र है? ध्रुवीय रूप का। इसमें कोणांक का मान, थीटा को क्या बोलते हैं? दोबारा बोलो, कोणांक। r का मान रख देंगे। सबसे पहले आपको यहाँ से, चूँकि z बराबर a प्लस आयोटा b से तुलना करेंगे। बताइए मुझे a का मान कितना आ गया? -√3, b का मान 1, इसलिए r = √a² प्लस b², √-√3 का स्क्वायर a की जगह आ गया और b की जगह 1 का स्क्वायर। तो बताओ, √3 का 3 और माइनस का +3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, कितना आ गया? 2। इसलिए r का मान हमारे पास में 2 आ चुका है। अब देखेंगे कि ये माइनस का और ये प्लस का लिख देंगे। सम्मिश्र संख्या सेकंड चतुर्थांश में स्थित है। ओके, जब स्थित है तो कोणांक का सूत्र क्या होगा? बोलो, कोणांक z = π-θ। ये कहाँ से आया? ये सूत्र है सेकंड चतुर्थांश का। यदि यहाँ पे आ जाए तृतीय चतुर्थांश, बताओ, अभी बताया था मैंने पिछले वाले पेज में। बताओ, चलो यहाँ एक बार फिर लिख देता हूँ। पहले वाले में थीटा, दूसरे वाले में π-θ, तीसरे वाले में ब्रैकेट π-θ और चौथे वाले में -θ। बस ये आपकी मेमोरी में फिट रखना है। पहले में थीटा, दूसरे में π-θ, चौथे में ब्रैकेट π-θ, चौथे में -θ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये कोणांक z यानी कोणांक निकालने का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। साबित थीटा तो आपको पता है ही, थीटा होता है tan इनवर्स मापांक b/a। देखो, तो पाई माइनस tan इनवर्स मापांक b का मान बोलो, b का मान 1, a का मान -√3। मैंने कहा था मापांक जब हटाते हैं तो प्लस का हो जाता है। ये देखो, माइनस कहाँ पर गया? हट गया। 1/√3 tan में किसका होता है? 10वीं क्लास से याद रखो। आप बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। अभी हम आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, वहाँ आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो बेटा 1/√3 होता है 30 डिग्री का। किसका होता है? 30 डिग्री का। और 30 डिग्री को बोलते हैं π/6, π/6 30 डिग्री को बोलते हैं। ऐसा मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि π/6 का मतलब 30 डिग्री है। तो पाई में से π/6 घटा दो, इसके बटे 1 कर दो, लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लेंगे तो आ गया 5 π/6। ये आ गया कोणांक। बताओ, सबके लास्ट में लिख दोगे क्या? ध्रुवीय रूप। इसलिए ध्रुवीय रूप हो गया r का मान 2 ब्रैकेट कोस थीटा की जगह 5 π/6 प्लस आयोटा साइन 5 π/6।
ये हमारे पास आंसर आ गया ध्रुवीय रूप का। तो बताओ, मैंने एक जैसे 2 क्वेश्चन कर दिए। तो बेटा हम आपको अब 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। तो अब देखो 2 मैंने किए, 2 आप करेंगे, पक्का करेंगे ना? ठीक है, 2 हम आपको राइट करते हैं। सेम ऐसे कैसे? केवल हम यहाँ बदलेंगे संख्या, ये संख्या बदलेंगे बस, बाकी सेम ऐसे ही करना है। सेकंड ही आएगा यहाँ पे। चलो हम आपको एक थर्ड का भी देते हैं। ठीक है, थर्ड का कौन करता है आप में से? ठीक है, थर्ड का मतलब है एक्स और वाई दोनों माइनस के। यहाँ दोनों माइनस के मिलेंगे आपको, दोनों माइनस के मिलेंगे तो समझ जाना तीसरे का आ गया। दोनों प्लस के आएंगे, समझ जाना पहले का आ गया। ऐसे इनके हिसाब से कोणांक जेड निकाला जाता है। चलो राइट करता हूँ। तो बेटा मैंने 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब आप सॉल्व करके देखेंगे कौन से खाने का है। देखो ये माइनस का, ये प्लस का दूसरे खाने का है, ये माइनस ये प्लस दूसरे खाने का है, ये माइनस दोनों माइनस के कौन से में होते हैं? तीसरे में होते हैं। एक प्लस एक माइनस कौन से में होता है? चौथे खाने में होता है। तो मैंने आपको सभी खानों के यानी सभी चतुर्थांश के क्वेश्चन लिख दिए हैं। यानी अब आपको किसी भी समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप निकालने में परेशानी नहीं आएगी। ये मैंने 100% आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। यानी कि आपकी 5.2 इज कंप्लीट हो चुकी है। यानी ध्रुवीय रूप पूछे नो प्रॉब्लम, मापांक पूछे नो प्रॉब्लम, कोणांक पूछे नो प्रॉब्लम। मापांक का मतलब √a² + b², आर को मापांक ही कहते हैं। और कोणांक किसको बोलते हैं? थीटा को बोलते हैं कोणांक। इसका फॉर्मूला होता है ना tan इनवर्स मापांक b/a। इतना काम दिया है, ये आपको आज कंप्लीट करना है। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।